लॉन्ग टर्म में अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए स्मॉल कैप फंड्स बहुत ही बढ़िया विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स की हिस्ट्री रही है कि इन्होंने सबसे बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। सो यदि किसी को लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है तो वहां पर स्मॉल कैप फंड्स को प्रायोरिटी दी जा सकती है। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि मार्केट में इतने सारे स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल हैं, तो हमें कौन से फंड को सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी इस कंफ्यूजन में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं प्रेजेंट टाइम के 3 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करूंगा, जिसमें कि बंधन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड शामिल रहेंगे। जिसमें कि वीडियो के कंक्लूजन में हम ये जानेंगे कि इनमें से कौन सा फंड बेस्ट है और कौन सा फंड किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए कंपैरिजन की शुरुआत फंड्स की बेसिक डिटेल से करते हैं। अगर इन फंड्स के लॉन्च की बात करें तो बंधन का फंड 2020 में लॉन्च हुआ था, इन्वेस्को का 2018 में और क्वांट का 1996 में लॉन्च हुआ था। यानी कि इन तीनों में क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे पुराना है और बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे नया है। यहाँ पर बंधन और इन्वेस्को दोनों BSE 250 स्मॉल कैप TRI को बेंचमार्क के रूप में फॉलो करते हैं और क्वांट स्मॉल कैप फंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करता है। यदि इन तीनों फंड्स का लेटेस्ट AUM देखें तो ये बंधन का 12,982 करोड़ रुपीज़ है, इन्वेस्को का 7,425 करोड़ रुपीज़ है और क्वांट का 29,629 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। तो देखा जाए तो इन तीनों फंड्स का AUM अच्छा खासा है, जिसमें कि आपको किसी भी फंड में लिक्विडिटी का इश्यू नहीं होगा। यदि इन तीनों फंड्स के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये बंधन का 0.39% है, इन्वेस्को का 0.44% है और क्वांट का 0.66% है। तो यहाँ पर आपको बंधन का फंड सबसे सस्ता पड़ेगा और क्वांट का सबसे महंगा। यदि इन तीनों स्कीम्स के फंड मैनेजर्स को देखें तो बंधन को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं, इन्वेस्को को 2018 से मिस्टर ताहिर बादशाह और मिस्टर आदित्य खेमानी 2023 से मैनेज कर रहे हैं और क्वांट के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा फंड मैनेजर्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर इन्वेस्को और क्वांट स्मॉल कैप फंड में अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी दिखाई देती है, जबकि बंधन के फंड मैनेजर को चेंज हुए सिर्फ 2 साल का समय हुआ है। चलिए दोस्तों, अब इन तीनों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर भी रिव्यू करते हैं। यदि इन तीनों स्कीम्स में 5,000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू बंधन में 6,61,000 रुपीज़ होती, इन्वेस्को में 6,23,000 रुपीज़ होती और क्वांट में 6,27,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर SIP के मामले में बंधन के रिटर्न सबसे बेस्ट है और इन्वेस्को के यहाँ पर थर्ड है। वहीं पर यदि इन तीनों फंड्स में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू बंधन में 5,06,000 रुपीज़ होती, इन्वेस्को में 4,61,000 रुपीज़ होती और क्वांट में 6,31,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर लमसम के मामले में क्वांट के रिटर्न सबसे बढ़िया हैं और इन्वेस्को के भी यहाँ पर थर्ड रिटर्न्स हैं। चलिए दोस्तों, इन तीनों फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करते हैं और साथ में बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी देखते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में बंधन के रिटर्न्स 38.66% है, इन्वेस्को के 35.94% है और क्वांट के 44.86% के रिटर्न्स हैं। तो यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में क्वांट के रिटर्न्स पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये बंधन के 36.38% है, इन्वेस्को के 32.56% है और क्वांट के 31.96% है। यदि लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये बंधन के 12.98% है, इन्वेस्को के 12.14% है और क्वांट के नेगेटिव में 3.14% है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स तो वैसे तीनों फंड्स के बढ़िया हैं, लेकिन इसमें आपको बंधन स्मॉल कैप फंड में सबसे अच्छी कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड में सबसे कम कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। वहीं पर यदि पिछले 1-2 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बंधन और इन्वेस्को के कंपैरिजन में बहुत ही बेकार परफॉर्म करके दिया है। चलिए दोस्तों, अब इन तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज को भी आपस में कंपेयर करते हैं। यदि अल्फा देखें तो यह बंधन का 7.38% है, इन्वेस्को का 6.73% है और क्वांट का 4.98% है। किसी फंड का अल्फा ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर यह बंधन का बेस्ट है, जहाँ पर इसका पूरी कैटेगरी का बेस्ट अल्फा रेशो है, जबकि इन तीनों में क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा सबसे कम है। यदि इनका बीटा देखें तो यह बंधन का 0.90 है, इन्वेस्को का 0.81 है और क्वांट का 0.86 है।
बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है और इन्वेस्को का सबसे कम वॉलेटाइल है। यदि फंड्स का साप रेशियो देखें तो ये बंधन का 1.53 है, इन्वेस्को का 1.50 है और क्वांट का 1.38 है। साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये बंधन का बेस्ट है और सबसे कम ये क्वांट का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो तीनों में बंधन के रिस्क रेशियो सबसे बढ़िया माने जा सकते हैं। हालांकि इन्वेस्को का बीटा बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले बहुत कम है, जो कि इसके लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब इन तीनों फंड्स का अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो भी देखते हैं। यदि अपसाइड कैप्चर रेशियो देखें तो ये बंधन का 103 है, इन्वेस्को का 88 है और क्वांट का 94 है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यदि बेंचमार्क इंडेक्स 10% से ऊपर जाता है तो बंधन का फंड 10.30% से चढ़ता है, इन्वेस्को का 8.80 से और क्वांट का 9.40% से। तो यहाँ पर बंधन का अपसाइड कैप्चर रेशियो सबसे बढ़िया माना जा सकता है। वहीं पर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो देखें तो ये बंधन का 77 है, इन्वेस्को का 53 है और क्वांट का 75 है। तो देखा जाए तो यहाँ पर इन्वेस्को का डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बढ़िया है, जिसमें कि ये मार्केट वॉलेटिलिटी में भी इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाता। वहीं पर बंधन का फंड बढ़ता भी फास्ट है तो गिरता भी उतना ही तेज है। चलिए इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये बंधन में 184 है, इन्वेस्को में 71 है और क्वांट में 98 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये बंधन का 19.84% है, इन्वेस्को का 33.87% है और क्वांट का 36.76% है। तो यहाँ पर बंधन में नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर और डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी दोनों फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन अच्छा दिखाई दे रहा है। यदि पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो देखें तो ये बंधन का 2.54 है, इन्वेस्को का 5.43 है और क्वांट का 2.57 है। पी रेशियो की बात करें तो ये बंधन का 18.85 है, इन्वेस्को का 38.88 है और क्वांट का 23.91 है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन के हिसाब से बंधन स्मॉल कैप फंड काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और इन्वेस्को का वैल्यूएशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि इन तीनों फंड्स की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये बंधन में 16.37% है, इन्वेस्को में 2.61% है और क्वांट में 2.84% है। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर बंधन ने बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है। यदि इन तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये बंधन का 42% है, इन्वेस्को का 50% है और क्वांट का 86.77% है। किसी फंड का टर्नओवर रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस करता है। तो यहाँ पर ये बंधन का 42% है, यानी कि ये फंड एक साल में 42% स्टॉक्स को बाहर कर देता है। वहीं पर बंधन का ये लगभग 86% है, यानी कि ये 100 स्टॉक्स में से 86 स्टॉक्स को बाहर कर देता है। तो यहाँ पर बंधन और इन्वेस्को का लगभग टर्नओवर रेशियो समान है, वहीं पर क्वांट का काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मतलब यह है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करता है, जो कि अभी के समय इसके अगेंस्ट में भी जा रहा है। आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड का एसेट एलोकेशन सबसे ठीक दिखाई दे रहा है, जबकि इन्वेस्को ने मिड कैप कैटेगरी में भी बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है। वहीं पर क्वांट ने लार्ज कैप कंपनीज में 25% का एक्सपोजर बनाया हुआ है। मतलब कि क्वांट ने रिसेंट बैड परफॉर्मेंस की वजह से लार्ज कैप कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर बना लिया है, जो कि एक स्मॉल कैप फंड के हिसाब से ठीक नहीं माना जा सकता। अगर इन तीनों फंड्स का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो बंधन ने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज और केमिकल में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। इन्वेस्को ने सर्विसेज, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। क्वांट की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज, एनर्जी और कंस्ट्रक्शन में हाईएस्ट एक्सपोजर एलोकेट किया हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का टॉप 20 स्टॉक्स का वेटेज देख सकते हैं, जिसमें कि आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड में रिलायंस जैसी कंपनी में 10%, तो जियो जैसी कंपनी में 6% का एक्सपोजर दिखाई देगा। यानी कि ये कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां हैं, जिसमें कि एक स्मॉल कैप फंड ने अपना सबसे बड़ा एलोकेशन लिया हुआ है। वहीं पर बंधन और इन्वेस्को में आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं दिखाई देगी। यदि किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड एक साल पहले तक स्टैंड आउट परफॉर्मर था, लेकिन अभी के समय इस फंड ने आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी के बजाय बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अगर आने वाले समय में भी ये फंड सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है तो फंड का टॉप 5 में आना मुश्किल है। वहीं पर इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड इन तीनों में सबसे कम वॉलेटाइल है और इसने पिछले 2 साल में अच्छी रफ्तार भी पकड़ी है।
तो इन तीनों फंड्स में से एक बीच का फंड खोजने वालों के लिए इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। वहीं पर अभी के समय देखा जाए तो इन तीनों में बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे बढ़िया दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग सभी पैरामीटर्स पर खराबी उतरता है, जिसमें कि आपको पोर्टफोलियो का बेटर वैल्यूएशन, बेटर स्टेबिलिटी एंड बेस्ट अल्फा देखने को मिल जाता है। हालांकि दूसरी ओर ये फंड थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था आज का कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।